हेलो माय ऑल स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज से हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं एमपीजीके के अंतर्गत। यदि आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली क्लासेस ज़रूर देखें। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में साहित्य, साहित्यकार, लोक साहित्य एवं बोलियाँ। यहाँ से एक या दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं मध्य प्रदेश प्रतियोगी परीक्षा में, इसलिए एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक जरूर सुने। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों व उनके उपनाम उपलब्धियों में असत्य युग्म को छांटिए। तो इसमें जो सी नंबर है ये असत्य है। दिए गए कवि और उनकी उपाधियों के संबंध में दिए गए युग्मों में विकल्प सी का युग्म असत्य है, क्योंकि कठिन काव्य का प्रेत उपनाम आचार्य केशवदास का है, ना कि भर्तहरि का। बाकी शेष युग्म सुमेलित हैं। जैसे कालिदास जी, इनको भारत का शपियर यानी भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भवभूति जिन्हें भारतीय मिल्टन कहा जाता है, और बाणभट्ट जिन्हें साहित्य के वनांचल का केसरी कहा जाता है, ये इनके उपनाम हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। तो इसका सही उत्तर है बी, मतलब असत्य है ये। दिए गए कथनों में विकल्प बी का कथन असत्य, क्योंकि रसिक प्रिया की रचनाकार केशवदास जी हैं, ना कि पद्माकर। जबकि भूषण वीर रस के कवि हैं, उर्मिला की रचनाकार बालकृष्ण शर्मा हैं, और घाघ अपनी कहावतों के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो हम ये पिछले प्रश्न में भी देख चुके हैं। इसका सही उत्तर है ए, कालिदास। संस्कृत के महाकवि कालिदास मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के संस्कृत साहित्य के सिरमौर कवि हैं, उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कालिदास के किस ग्रंथ में शिव पार्वती विवाह की कथा का वर्णन मिलता है। तो इसका सही उत्तर है बी, कुमार संभव। कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव संस्कृत का महाकाव्य है, जिसमें शिव पार्वती के विवाह एवं कुमार कार्तिकेय के जन्म के साथ ही तारकासुर वध की कथा का भी वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। तो सही उत्तर है इसका सी, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है। इसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और महर्षि कन्नौ की कन्या शकुंतला की प्रेम कहानी का अत्यंत उदात्त स्वरूप में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार की साधना स्थली उत्तर प्रदेश तथा समाधि स्थल राजस्थान रही है। तो सही उत्तर है इसका सी, भर्तहरि। मध्य प्रदेश की साहित्यकार भर्तहरि की साधना स्थली उत्तर प्रदेश का चूनार नामक स्थान है, तथा राजस्थान की सारिस्का क्षेत्र उनका जो है समाधि स्थल ही है। अगला प्रश्न है, केशवदास ने रसिक प्रिया किसकी प्रेरणा से लिखी। तो इसका सही उत्तर है ए, केशवदास इंद्रजीत के दरबार में एक वेश्या राम प्रवीण पर आसक्त हो गए थे। उन्होंने राम प्रवीण की प्रेरणा से ही रसिक प्रिया नामक ग्रंथ लिखा। अगला प्रश्न है, कवि पद्माकर किस राजा के दरबार में रहे। तो सही उत्तर इसका डी, उपरोक्त सभी। महाकवि पद्माकर अनेक शासकों के यहाँ रहे, जिनमें जैनपुरा व सुगरा के शासक दतिया नरेश के अलावा जयपुर के प्रताप सिंह व जगत सिंह व ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया के यहाँ रहे। अगला प्रश्न है, पद्माकर ने अलीजाह प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में लिखी। तो सही उत्तर है इसका ए, दौलत राव सिंधिया। अगला प्रश्न है, छत्रसाल दशक किसकी रचना है। तो सही उत्तर है बी, भूषण। कवि श्रेष्ठ भूषण ने प्रख्यात ग्रंथ छत्रसाल दशक की रचना की। छत्रसाल दशक में वीर छत्रसाल की पराक्रम, वीरता, युद्ध कौशल आदि की यशोगाथा है। अगला प्रश्न है, जटाशंकर किसका उपनाम था। तो सही उत्तर है इसका ए, भूषण। भूषण का जन्म 1630 में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था, तथा इनका उपनाम जटाशंकर था। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किसकी रचना है। तो सही उत्तर है इसका ए, बाणभट्ट। मध्य प्रदेश के साहित्यकार बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ में हर्ष का जीवन गाथा का यशस्वी उल्लेख किया गया है। बाणभट्ट की कादम्बरी, चंडी शतक, पार्वती परिणय भी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर दें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भवभूति की रचना कौन सी है। तो सही उत्तर इसका उपरोक्त सभी। महाकवि भवभूति संस्कृत नाटक के उत्कृष्ट नाटककार थे। उन्होंने 3 नाटक लिखे थे, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्न साहित्यकारों में से रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो सही उत्तर है ए, केशवदास। 1612 में मध्य प्रदेश के ओरछा में जन्मे आचार्य केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी मुख्य रचनाएं रतन बावनी,
वीर सिंह चरित्र, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, जस चंद्रिका और विज्ञान गीता आदि हैं। एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक जरूर सुने। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस कवि ने प्रभा नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया? तो सही उत्तर इसका सी, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ने 1912 में अध्यापन कार्य छोड़कर प्रभा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, संचालन एवं संपादन का कार्य किया। इसके अतिरिक्त कर्मवीर समाचार पत्र के संपादक भी रहे हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो सही उत्तर है ए, बाबई। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। अगला प्रश्न है, बिखरे मोती किसकी कृति है? तो सभी को पता है, इसका सही उत्तर है बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। हिंदी साहित्य जगत की महान पुत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं में से एक बिखरे मोती है। अन्य रचनाओं में त्रिधारा, मुकुल, उन्मादनी, उन्मादनी, सभा के खेल, सीधे सीधे चित्र आदि है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संविधान निर्माता परिषद का सदस्य रहा? तो सही उत्तर है इसका ए, बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला है, मध्य प्रदेश के साहित्यकार कवि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो सही उत्तर इसका बी है, जो कि कथन गलत है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 1917 में हुआ, ये गलत है। बल्कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म ग्वालियर राज्य के शाजापुर के भयाना नामक ग्राम में 8 दिसंबर 1898 ईस्वी को हुआ था, जबकि 1917 में गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। शेष कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र को विशेष ख्याति उनकी किस रचना से मिली? तो सही उत्तर है ए, गीत फरोश। भवानी प्रसाद के 8 कविता संग्रह प्रकाशित हुए, लेकिन इनमें से गीत फरोश कविता के कारण भवानी प्रसाद मिश्र की विशेष ख्याति मिली भवानी प्रसाद मिश्र को। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई को मुख्यतः किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर है इसका बी, व्यंग। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने कौन सी साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया? तो सही उत्तर है इसका बी, वसुधा। जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया, जबकि कल्पना मासिक पत्रिका का संपादन भवानी प्रसाद मिश्र ने तथा प्रभा का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश के निम्न कवि, साहित्यकार व उनकी रचनाओं के युग्म में गलत को छांटिए। तो इसमें जो सी नंबर है ये गलत है। हंसते हैं रोते हैं हरिशंकर परसाई की रचना है। मुख्य रचना व कवि इस प्रकार हैं, जैसे गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा। गजानन माधव मुक्तिबोध की जो हैं रचनाएं, चांद का मुंह टेढ़ा, एक साहित्यिक डायरी और चंबल की छाती। अगला है, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी हैं प्राणार्पण, कुमकुम, अपलक, उर्मिला और रश्मि रेखा, इनकी रचनाएं हैं। अगला है, शरद जोशी जी, इनकी रचनाएं हैं राह किनारे बैठ, किसी बहाने, परिक्रमा, तिलिस्म। और अगला है, हरिशंकर परसाई, हंसते हैं रोते हैं, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, ये सभी इनकी रचनाएं हैं हरिशंकर परसाई जी की। अगला प्रश्न है, गुलाबी उर्दू का ख्यात नाम रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ए, मुल्ला रामू जी। उर्दू साहित्यकारों में मुल्ला रामू जी ने हास्य और व्यंग्य की विधाओं में बहुत नाम कमाया। इन्हें गुलाबी उर्दू का ख्यात नाम रचनाकार माना जाता है। अगला प्रश्न है, शक्सेरिया पुरस्कार से 2 बार सम्मानित साहित्यकार कौन है? तो सही उत्तर है इसका ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है, व्यंग्य विधा के साहित्यकार शरद जोशी मध्य प्रदेश में कहाँ जन्मे थे? तो सही उत्तर इसका बी, उज्जैन। आगे देखेंगे, अगला है, विख्यात आल्हा खंड किसकी रचना है? तो सही उत्तर है इसका बी, जगनेक। अगला है, आल्हा खंड की पांडुलिपि तैयार करवाने वाला कौन अंग्रेज था? तो सही उत्तर है इसका ए, चार्ल्स इलियट। 1865 में फर्रुखाबाद के बंदोबस्त अधिकारी चार्ल्स इलियट ने आल्हा खंड को 23 खंडों की एक पांडुलिपि तैयार करवाई, जबकि विसेंट स्मिथ ने बुंदेलखंड में इस काव्य का संग्रह किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बुंदेली का लोक साहित्यकार है? तो इसका सही उत्तर है बी, लोक कवि ईश्वरी बुंदेलखंड के गौरव को बढ़ाने वाले कवि हैं। ईश्वरी द्वारा रचित फागों ने बुंदेली लोक साहित्य को समृद्धता प्रदान की है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के लोक कवि घाघ किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो सही उत्तर है इसका सी, अकबर। मध्य प्रदेश के लोक कवि घाघ मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। घाघ को चौधरी की उपाधि भी सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, किस लोक कवि को महान कृषि पंडित भी माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, घाघ।
अगला है संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? तो सही उत्तर है इसका डी, निमाड़। अगला प्रश्न है संत सिंगा जी किसके समकालीन माने जाते हैं? तो सही उत्तर इसका बी, कबीर। अगला है व्याकरण की मान्य रचयिता किसे माना जाता है? तो सही उत्तर इसका बी, कामता प्रसाद गुरु। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में ब्रिजभाषा बोली जाती है? तो सही उत्तर इसका ए, भिंड। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की बघेलखंडी भाषा किस जिले में नहीं बोली जाती है? तो सही उत्तर इसका डी है, बालाघाट। रीवा, सतना, उमरिया, सीधी, शहडोल जिले में बघेलखंडी भाषा बोली जाती है, जबकि बालाघाट जिला बुंदेलखंडी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है कोरकू बोली के मुख्य जिले कौन से हैं? तो सही उत्तर इसका डी, उपरोक्त सभी। कोरकू जनजाति बहुल जिले बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और खरगोन में मुख्यतः कोरकू बोली जाती है। अगला है अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? सभी को पता है, इसका सही उत्तर है कालिदास जी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो सही उत्तर है इसका बी, माखनलाल चतुर्वेदी जी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य अखंड देश प्रेम और पुरुषार्थ से भरा है। वे राष्ट्रीय आंदोलन में भी शामिल हुए हैं। उन्हें योगदान के लिए एक भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? तो सही उत्तर इसका बी, शास्त्रीय संगीत के लिए, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। अगला है मध्य प्रदेश की रीवा के नरेश द्वारा आनंद रघुनंदन रचना की ख्याति प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर है ए, पहले नाटक के रूप में। अगला है यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें। ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रश्न है अमृता सैरेगल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? तो ललित कला के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप का क्षेत्र है? तो सही उत्तर है साहित्य। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है बी, अलाउद्दीन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह फेलोशिप रूपांकर कला के क्षेत्र में दी जाती है? तो सही उत्तर इसका ए, चक्रधर। आगे देखेंगे निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ लेखक हैं और एक तरफ रचनाएं हैं, तो इसका सही उत्तर है बी, उपरोक्त रचनाकार प्राचीन काल के साहित्यकार हैं जिनकी रचना के साथ सुमेल निम्नवत है। महाकवि भवभूति उत्तर रामचरित से संबंधित है, कालिदास जी मेघदूतम से, बाणभट्ट कादम्बरी से और भर्तृहरि नीति शतक से। आगे देखेंगे हम। प्रश्न है मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकारों में कौन शामिल नहीं है? तो सही उत्तर इसका सी, दंडी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस कवि का मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी था? तो सही उत्तर इसका एक, कवि प्रदीप। मालवंचल के बड़नगर कस्बे में 1919 में जन्मे कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी था, जिन्होंने 6 दशकों तक फिल्म में जुड़े रहकर सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया। अगला प्रश्न है सतकाय किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो सही उत्तर है इसका ए, भर्तृहरि। अगला है नर्तन सर्वस्व नामक 611 किलो भजनी ग्रंथ किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर है सी, राजा चक्रधर सिंह। कला व साहित्य के महान संरक्षक व साधक राजा चक्रधर सिंह ने कथक नृत्य के विकास में अपना निजी योगदान दिया। वह नर्तन सर्वस्व नामक 611 किलो भजनी ग्रंथ का लेखन किया, जिसमें नृत्य के संबंध में सूक्ष्म विवेचन किया गया है। तो इस तरीके से हमारी 50 MCQs कंप्लीट हुई। आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।